दोस्तों आज हम पढ़ाने जा रहे हैं इंटीग्रेशन का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आएगा, जो 2024 वाला एग्जाम में ना, स्पेशल झारखंड बोर्ड के लिए हम बता रहे हैं, सीबीएसई बोर्ड में भी ठीक है। तो झारखंड बोर्ड स्पेशल जिसको बोला जाएगा मिशन 2024, मिशन क्या है 2024, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आएगा। तो आज हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने डील करेंगे जो आपको देखना है, और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ ये क्वेश्चन को शेयर करेंगे, ठीक है ना। वो उसका भी हेल्प हो जाएगा, आपका भी हेल्प हो जाएगा। तो आज हम अब स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं इनडेफिनिट इंटीग्रल का क्वेश्चन हम अब बताने जा रहे हैं। इनडेफिनिट इंटीग्रल्स ये क्या है? दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा और पूछा गया है, वो क्वेश्चन हम आपको बताएंगे, ठीक है ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। देखो इंडेफिनिट इंटीग्रल, अभी हम लोग इंडेफिनिट पढ़ेंगे, इसके बाद फिर हम लोग डेफिनिट पढ़ेंगे। वाह, आगे, वेरी गुड, बस देखिए, बैठिए प्लीज, अब सीट देखिए। तो कुछ क्वेश्चन है, जैसे ये क्वेश्चन है, देखिए इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें कुछ भी नया काम नहीं करना है, बस समझना है कि हो कैसे रहा है सॉल्व। देखो ये क्वेश्चन या फिर ये क्वेश्चन, देखो इंटीग्रेशन dx 1 प्लस कॉट एक्स, दोनों का मेथड एक ही होगा। यहाँ पे चाहे प्लस हो या माइनस हो, दोनों का मेथड एक ही है। तो हम अभी प्लस वाला बना रहे हैं आप लोग क्या बनाएंगे, ये आप घर पे हमको बना के दिखाइएगा, ठीक है। जो आंसर आएगा वो हमको सेंड कीजिएगा, ठीक है। हमको बोलिए, कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा कि सर ये आंसर आया है, तो हमको भी लगेगा कि हम पढ़ाएं तो आपको समझ में आया, और समझ में आया तो उसके बदले में ये हमको आप रिजल्ट दिए, ठीक है ना। फीडबैक जिसको बोलते हैं ना, जिसको बोला जा सकता है कि हाँ सर मज़ा आया, ये वाला से ये वाला हम बना लिए विद द हेल्प ऑफ ये वाला से ये वाला बना। तो इसको खूब अच्छा से देखना है, ठीक है, मज़ा आएगा। देखो यहाँ पे ध्यान दो, अभी अपना जो टारगेट है वो क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बताना, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर अचीव कर सके, गेन कर सके, ठीक है ना। देखो आप सिंपल सा काम क्या करेंगे, इस 10x को लिख सकते हैं sin x बाई cos x, गुड, sin x बाई cos x। अब देखो अभी तो आप लोग अच्छे स्टूडेंट हो गए, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो cos x आ जाएगा, और ये cos x कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, गुड। कितना अच्छे बच्चे आप लोग हैं। dx, यहाँ पे आने के बाद आदमी का दिमाग काम करना बंद कर देता है कि इसके बाद व्हाट विल आई डू, तो यू हैव टू ईट। दिमाग की बत्ती कौन जलाता है, मेंटो फ्रेश। यहाँ से थोड़ा मेंटो फ्रेश अभी काम करेगा, देखो कितना मजा आएगा। आप इस तरह क्वेश्चन जब भी आपको दिखे ना, एग्जाम में जब भी आपको क्वेश्चन दिखे, कोई भी क्वेश्चन आपको दिखे जो नहीं बन रहा है, मगर आपको पता है कि ये क्वेश्चन जो है पढ़ा है, देखा है, तो उसको स्टेप्स बाय स्टेप्स आपको बढ़ाते ही जाना है, समझ में आ रहा है ना। तो समथिंग इज बेटर देन नथिंग बोलते हैं ना। नहीं से तो हाँ बढ़िया है, 4 नंबर का था तो 2 नंबर मिल जाए, 2.5 नंबर मिल जाए, हो सकता है कि मतलब नियरर टू आप पहुंच जाए आंसर में तो 3 नंबर मिल सकता है, और कुछ भी नहीं तो 1 नंबर तो ऐसे भी मास्टर विल गिव यू, ठीक है। अब ध्यान दो, यहाँ नीचे क्या लिखा हुआ, व्हाट इज दिस, cos x प्लस sin x। तो यहाँ पे जो कुछ लिखा रहेगा एज इट इज ऊपर लिख दीजिए, एकदम हू बहू जिसको बोलते हैं, लिख दिए बाबू, ठीक है, लिख दिए। अब बाबू ऊपर में क्या है, बोलिए, बोलो cos x, क्या है बाबू, cos x, तो cos x लिख दिए। एक्स्ट्रा आप यहाँ पे क्या जोड़े हैं, sin x, इसको बैलेंस करने के लिए माइनस sin x कर दिए। अब सोच के देखो, sin से sin कट गया, cos 2 cos, यहाँ पे कितना है, तो बैलेंस करने के लिए उस 2 को यहाँ पे 1/2 देंगे, ठीक, गुड। अब देखो ध्यान दो, cos x प्लस sin x, मेरी बात आप लोग एक बार फिर से सुनना, क्योंकि ये वीडियो तो पूरा भारत के लोग देखेंगे ना। स्पेशल झारखंड बोर्ड के बच्चे रहे या कोई बोर्ड के बच्चे रहे, ऑल ओवर इंडिया में एनसीईआरटी बुक चलता है, ये क्वेश्चन हर बुक में आपको मिलेगा, चाहे वो आर.डी. शर्मा हो या के.सी. सिन्हा हो या दास गुप्ता का बुक हो, लालजी प्रसाद का बुक हो, एनसीईआरटी हो, आर.एस. अग्रवाल हो, मतलब हर एक
मतलब बुक में ये क्वेश्चन आपको अवेलेबल होगा। तो देखो हम बोलना क्या चाह रहे हैं, इतना आने के बाद जैसे ये क्वेश्चन आपको होमवर्क दिया गया, यहाँ पे हम फिर से लिख देते हैं, ये आपका क्वेश्चन क्या है बच्चा, होमवर्क है, ये हमको आप बना के आंसर सेंड कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बोलिएगा कि इतना आया, ठीक है। अब देखो ये वाला स्टेप सबसे पहले साइन बाय कॉस किए, समझ में आ गया। अब यहाँ से क्या कि हम लोग एलसीएम लिए, ठीक है ना, तो एलसीएम लेने के बाद ये कॉस कहाँ चला जाएगा ऊपर चला जाएगा। अब कॉस एक्स प्लस साइन एक्स यहाँ आने के बाद तो हम बोले कि दिमाग काम करना बंद कर देगा, तो मेंटो फ्रेश खाना है, उससे क्या होगा, दिमाग का बत्ती खुलता है, ठीक है ऐसा, तो तुम लोग का खुल जाएगा, टेंशन लेना नहीं। कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, तो ऊपर में क्या लिख देंगे, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। अगर मान लो यहाँ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स रहता तब, तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स लिखते हैं। यहाँ पे हाथी घोड़ा रहता तो यहाँ पे हाथी घोड़ा लिखते हैं, और कुत्ता बिल्ली रहता तो कुत्ता बिल्ली लिखते हैं। मतलब कहने का मतलब एज इट इज़ का मतलब होता है हू बहू, मतलब जो कुछ नीचे रहेगा वो सारा चीज़ आपको ऊपर लिख देना। उसके बाद यहाँ पे देखना क्या है, कॉस एक्स है तो कॉस एक्स लिख दो। अब देखो ये चीज़ चूंकि साइन ऊपर में है नहीं, साइन ऊपर में है नहीं, तो उसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, माइनस साइन एक्स से प्लस साइन एक्स कटेगा कि नहीं। अब एक दूसरे से ये वाला ये कॉस क्या होगा, 2 कॉस, और यहाँ पे कितना कॉस है, 1 कॉस है, कुछ दिक्कत है ये चीज़ें हो गई। देखो तो कॉस 2x हो गया, तो 2x हो गया, तो 1/2 हो गया। हाँ आपका ये अगर वो होता है ना जिसको बोला जाता है लाइव, क्या होता है, तो फिर सोचा जाता है इट इज़ नॉट अ लाइव वीडियो, ओके गाइस। हाँ वो 203 क्यों नहीं होगा, आराम से। कौन बोला ये बात आपको, इतना अच्छा बात यहाँ देखो अब अलग अलग करेंगे, कितना इजी लग रहा है। देखो ये बता रहे ना, ये जो अभी हम आपके साथ अभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को जो शेयर कर रहे हैं ना, तो तुम भी इसको आगे शेयर कर देना, अब फिर तुम देखना मज़ा। और ये जो भी तुमको पढ़ा रहे हैं अभी से लेके फरवरी तक, मैंने बिफोर एग्ज़ाम जिसको बोलते हैं, आप इतना बढ़िया आपको एकदम हो जाएगा ना, गर्दा जिसको बोलते हैं, फुल ऑफ एनर्जी। हाँ मगर आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा जो आपके पास अभी नहीं है, मुझसे मत मांगो ना मैं तो जनवरी से दूंगा पिकनिक मनाने के बाद ठीक है, बात समझ में आ रही है, अच्छे से समझ में आ रही है बच्चा। तो यहाँ तक समझ में आया, बोलो यहाँ तक क्लियर है। अब देखो अगला स्टेप में क्या करेंगे बाबू, देखो ध्यान दो, ये वाला से ये वाला, ये और ये क्या हो गया, कट गया, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, गुड, बहुत अच्छा लगेगा। अभी देखो नहीं लड़का अच्छा है अब देखिए यहाँ पे 1/2 इंटीग्रेशन, यहाँ पे क्या बचा, 1 को तुम dx के साथ अगर दोस्ती करा दो तो क्या होगा, dx। ये वाला 1 तो इसके साथ भी दोस्ती करेगा, तो करेगा तो 1/2। आप चाहो तो 1/2 कॉमन ले सकते, तो उसके लिए यू हैव टू पुट बड़ा वाला ब्रैकेट, जो आई डोंट लाइक। इतना ब्रैकेट देते रहेंगे तो परेशान हो जाएंगे, समझे ना, मज़ा नहीं आता। अब सुनो बाबू, यहाँ पे एक स्टेप दिखा देते, चूँकि अगर नहीं दिखाएंगे तो हर बच्चा हर तरह का होता है ना, मतलब किसी का चदरा मोटा है, किसी का चदरा पतला है। अब देखो ऐसा भी होता है देखो यहाँ पे 1/2, अब dx का होता है बाबू x प्लस 1/2। अब ध्यान दो, चूँकि ये सब इंटीग्रेशन तो ऑलरेडी आप लोग कर चुके हैं पहले से, फिर भी हम बताते हैं, ये जो नीचे वाला पार्ट आपको दिख रहा है इसको पुट करो, पुट cos x प्लस sin x इज इक्वल टू, मान लिए ठीक, तो cos x का होता है बाबू माइनस sin x, अब प्लस cos x, गुड, इंटू डी एक्स और इज इक्वल टू डी टी। ये सारा चीज़ देखो यहाँ अवेलेबल है, खाली इधर उधर है, उससे क्या मतलब है। यहाँ पे हो जाएगा बाबू डी टी और नीचे हो जाएगा टी, गुड। अब देखोगे अच्छे से, हाँ बहुत अच्छा लगेगा। एक एक स्टेप्स आप समझ के एक बार दो बार, अगर एक बार में नहीं समझ में आएगा तो 2 बार वीडियो देखना मेरा, 2 बार नहीं आएगा तो 3 बार देखना 3 बार नहीं आएगा तो 4 बार देखना, मगर तो इट्स माय गारंटी कि आप जब ईमानदारी से देखेंगे तो समझ में आएगा, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा। हालांकि यहाँ पर तो समझ में आ ही रहा है, इनकेस अगर थोड़ा मोड़ा 19-20 अगर हो रहा है तो आप घर पे जाकर देखिएगा तो श्योर आपको दिखेगा। देखो 1/t का क्या होगा, log t, अब प्लस c,
कोई दिक्कत है प्रेम? दिक्कत है तो बोलोगे। अरे लगेगा लगेगा। ओ सॉरी, टी का वैल्यू पुट ही नहीं किया आसान के चक्कर में। देखो, जब पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है ना, तो डॉक्टर छूने से पहले पेशेंट बोलता है कि हाँ अब थोड़ा अच्छा लग रहा है। हाँ, इट इज नेचुरल थिंग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अब बताते हैं। देखो मजा आएगा। फिर भी अगर कोई दिक्कत हो तो हम व्हाट्सएप नंबर भी जिंदाबाद है, कमेंट बॉक्स जिंदाबाद है, ठीक है। कॉल भी कर सकते हैं आप हमको, अगर हम अवेलेबल होंगे तो आपको रिप्लाई देंगे, नहीं होंगे तो कोई बात नहीं है। देखो एक और क्वेश्चन, ये तो और अच्छा क्वेश्चन है। देखो ये क्वेश्चन हम आपको दिखा रहे हैं, ये जितना भी आपको हम बता रहे हैं वो एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है, टेंशन वाली बातें नहीं है। तो देखो बोला जाता है एनसीईआरटी बुक, ऐसा नहीं खाली ओनली एनसीईआरटी बुक में अवेलेबल है, ये आरएस में भी अवेलेबल है, आरडी में भी अवेलेबल है, केसी सिन्हा में भी अवेलेबल है, और आपको क्या नाम बोले तभी हम और क्या नाम है उसका, लालजी प्रसाद में अवेलेबल। मतलब जितना भी दुनिया में मैथ का बुक है, वो जितना भी जो क्वेश्चन हम बताएंगे वो सब बुक में अवेलेबल है, ठीक है। हाँ, एक आध दो क्वेश्चन स्पेशल क्वेश्चन होता है जो, समझ रहे हैं ना, हाँ उसको बोलते हैं एक्सेप्शन क्वेश्चन, अपवाद वाला क्वेश्चन है वो सब। देखिए साइन, देखो ये सब जो क्वेश्चन बता रहे हैं इसमें थोड़ा सा ट्रिक्स याद रखना है। अगर आप इसका ट्रिक्स याद रख लेंगे ना कैसे बनता है, तो आपको बहुत आसान लगेगा। जैसे अभी हम आपको बता दिए साइन एक्स प्लस कॉस एक्स आया, तो आपको क्या किए, ऊपर ले जाके दोनों को लिख दिए, एक बार प्लस एक बार माइनस कर दिए। तो ये थोड़ा सा ट्रिक्स यू हैव टू रिमेंबर। अगर याद है तब तो मज़ा आ गया, नहीं है तो बगल वाले से देख लेना। देखो अब एक चीज़ और ध्यान दो, नीचे वाला अगर तुम बड़ा करते चला जाओगे ना, एक्सपेंड करोगे तो तुम मज़ा नहीं आएगा सॉल्व करने में। तो कोशिश करना ऊपर वाला बड़ा करेंगे, ठीक है ना। तो क्या करोगे, ये वाला एंगल को पुट करके यहाँ से हटाओ, समझ में आ रहा बच्चे। देखो पुट x प्लस ए इज इक्वल टू टी, तो यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करेंगे, dx बराबर क्या होगा dt। यहाँ से x इज इक्वल टू क्या होगा बाबू, t माइनस ए। अब देखिए साइन x के बदले क्या लिखेंगे, dx के बदले में dt साइन टी। देखो कितना इजी तुमको लगेगा। देखो थोड़ा बड़ा बड़ा हम इसलिए लिख रहे हैं ताकि देखने वाले को दिक्कत नहीं हो, ठीक है ना। हाँ, अगर ऊपर वाला आपको वाईफाई दिया है तो थोड़ा सा ज़्यादा क्वालिटी में देखना, अगर गरीब आदमी है तो 360 में काम चला लेना, ठीक है ना। हाँ, ये 4K में जो है ना अपलोड होगा, इसको याद रखिएगा। किसमें होगा, 4K में अपलोड होगा। तो ऐसा नहीं कि गलती से तुम देखने शुरू कर दिया, यू हैव यूज 90%, ख़त्म खेल, ऐसा नहीं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए हम चाह रहे हैं कि थोड़ा बड़ा बड़ा लिख रहे ताकि तो हर तरह का बच्चा देख सके। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला तो आप लोग को सबको याद होगा ही, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अब देखो एक चीज़ का ध्यान दो, बता रहे जो ये जो नीचे साइन टी है उस सब के नीचे लगा दो, तो तुम्हारा स्टेप्स थोड़ा कम हो जाएगा और आंसर जल्दी आएगा। अब तुम बोलोगे नहीं सर हमको स्टेप्स बढ़ाना है, आंसर की हमको ज़रूरत नहीं है, तो तुम लिखते हैं ना, ठीक है। अब देखो आप बोलिएगा सर ये वाला कट रहा है, कौन सा कट रहा है, ये काट दो। अब सुनिए यहाँ क्या पे आया, कॉस ए माइनस कॉस बाई साइन क्या होता है, कॉट टी, और यहाँ पे क्या होता है, देखो ध्यान दो। अब ऐसा गलती नहीं करना, जो गलती तुम करने जाओगे उसको उसका प्रायश्चित ब्रह्मांड में नहीं हो पाएगा। प्रायश्चित ब्रह्मांड में, होल यूनिवर्स, समझे ना। देखो अब जैसे कॉस ए का क्या होता है, साइन ए, क्या होता है बाबू, साइन ए होता है कि नहीं, नहीं होता है। हाँ ये कांस्टेंट है, ये क्या है, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन ना हुए है, हाँ ये कांस्टेंट है ना बाबू। तो कांस्टेंट का देखो सुनो मेरी बात है, ये कांस्टेंट है, ये अपना बाहर रख दिए, इसके साथ dt दोस्ती तो क्या ही होगा, तो dt का कितना होता है, t, गुड, ये ध्यान रहेगा। हालांकि ऑप्शन में आएगा तो यहाँ साइन ए भी रहेगा, इसको याद रखना, भूल नहीं। एक बात ध्यान रखना, अब सुनो, ये साइन ए बाबू कांस्टेंट है, इसको बाहर तो रख दिए। अब ये जो कॉट टी है, कॉट माने खटिया होता है, खटिया में कौन बैठी है, किसके साथ, वाह वाह सीख गया तुम लोग फार्मूला, लॉग साइन ए यानी लॉग साइन टी, ठीक है, प्लस सी।
ये तो ट्रिक्स है भाई याद करने का, बहुत सारे मेरे पास ट्रिक्स है याद करने का। यहाँ से बताओ टी का वैल्यू क्या आएगा। अब देखो हम तो भाई ऐसे याद तुमको सिखा दिए ताकि तुमको दिक्कत नहीं हो। ये सब तो जल्दी आदमी को याद रहता है, फालतू फालतू चीज सब। टी का वैल्यू कितना है? आदमी को प्यार से बोलेगा बाबू तुम कल याद करके आना, टेबल वगैरह पहाड़ा वहाड़ा ये वो नहीं आएगा, 2-4 छड़ी देगा तो परसों याद करके आएगा। तो होता है लात का भूत, बात से ही बात मानेगा। देखो एक बार फिर से हम बता देते प्यारे बच्चों, साइन एक्स इतना क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको हम यहाँ पे पुट कर लिए, इतना आ गया। अब यहाँ पे हो गया एक्स का वैल्यू हम लोग रिप्लेस कर लिए, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा दिए, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। उसके बाद ये जो साइन टी था ना उस सबके नीचे लगा दिए। अब ये कट गया, यहाँ आ गया, ऐसा हो गया, दिख रहा है इसका हो गया। कितना इजी है ना। अगर नहीं समझ में आएगा तो क्या हम ट्रिक्स बताएं आपको, एक बार के बजाय 2 बार देखना है, हाँ 3 बार देखना है, तो आपको समझ में आना ही आना है। अच्छा आंसर नहीं हुआ, और लिखने आंसर भूल गए हैं। सर और एक स्टेप जाए तो ले जाना तुम घर पे। अब आंसर हम लिख दिए तब आंसर हो गया, ठीक है ना। बुक में सर और एक स्टेप है। अच्छा तुम्हारा बुक cos a को x से गुना किया और cos a को a से और उसको कांस्टेंट मान लिया। हाँ चूंकि कॉस जो होता है ना बाबू, इतना तुम छोड़ देना, मेरा नाम लिख देना, और क्या बोलेंगे। अरे बाबू असल में क्या क्या देखो, 2 को कांस्टेंट एक साथ रखा और उस कांस्टेंट को हटा दिया है, उसको C1 C2 करके बनाते हैं ना, याद है ना, उसको मान लिया। तो ऐसा कोई टेंशन वाली बातें नहीं है। हाँ ऑप्शन में अगर तुम दिखेगा तो वहाँ नहीं दिखेगा तो लगा देना, सिंपल सा ठीक। ठीक कितना इजी है तुम्हारे लिए। देखो एक और क्वेश्चन आपको दिखा रहे हैं, ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन आ गया क्वेश्चन तुम्हारे लिए। इसको 2 मेथड से बनाया जाता है, तो हम आपको सबसे इजी वाला मेथड अभी आपको हम बता रहे हैं। x प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर, अब बाई में x और इनटू dx। मैंने आपको बताया था इतना बड़ा बाई देने से अच्छा छोटा सा ब्रैकेट देके 1/x लिख देंगे, क्या बताया था ना। अब सुनो मेरी बातें। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या रास्ता है, तो आपको दोनों रास्ता बता दें या एक ही बता दें, बोलो जी। दोनों बता देते हैं तो देखो बात वही है, मिला एंड जुला के। देखो इसको बोल देते हैं फर्स्ट मेथड। क्या बोलते हैं? फर्स्ट मेथड। अब ऐसे कोई कमेंट मत कर रहे हैं सर कि मेथड का स्पेलिंग गलत है। अरे यार क्या है कि असल में व्हाट्सएप चलाते चलाते ना, तो समझ रहे हो ना, तुम भी समझ रहे, हम भी समझ रहे, फीलिंग को समझना। किसको समझना है? फीलिंग को समझना, ऐसा नहीं कि ठीक है। सुनो अब इसमें हम बता रहे पहला स्टेप्स, आप इसको ऐसा भी तो लिख सकते हो क्या, देखो तो क्या जी, कहाँ चले गए, लॉग एक्स है ना, देखो एक्स प्लस लॉग एक्स इसका होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद देखो इसको अलग अलग कर दो, एक्स बाई एक्स अब प्लस 1/x इनटू, ये थोड़ा सा बड़ा वाला मेथड है जो भी बता रहे हैं। इसके बाद छोटा वाला मेथड को बता देंगे। देखो 1 + 1 कितना आ गया, बोलिए, x आ गया। अब यहाँ पे देखिए x प्लस लॉग एक्स इसका होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे दिखा रहे हैं, आप देखते जाना। अब पुट करेंगे बच्चा, PUT पुट। देखो x प्लस लॉग एक्स टी मान लिए, x का डिफ्रेंशिएशन 1, लॉग x का डिफ्रेंशिएशन 1/x। यहाँ पे क्या हो गया बाबू, dx। यहाँ पे क्या हो गया बच्चा, dt। ध्यान दो, देखो ये पूरा चीज़ ये तो दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, देखो ये चीज़, ये यहाँ पे और यहाँ पे, यही तो चीज़ यहाँ पे देखो दिख रहा है ना। उसके बदले में क्या लिखेंगे, dt, और इसको आप क्या माने हो, t, तो क्या हो जाएगा t² dt। तो इसका इंटीग्रेशन कौन नहीं जानता है, प्लस c। अब t का वैल्यू पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। ये वाला आंसर नहीं है, बढ़िया से सुनो, t का वैल्यू पुट करने के बाद आंसर आएगा, ठीक है। ये पहला मेथड है, दिस इज द फर्स्ट मेथड। नाउ आई एम गोइंग टू यूज सेकंड मेथड, ओके गाइस। इट इज, देखो अभी जो बताएंगे ना, दैट विल बी मोर इजियर देन। ओह अच्छा कोई बात नहीं बाबू,
वीडियो में देख लेंगे। हाँ हाँ, वाह 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 वाह। कितना बार देखना है? 4 बार। हाँ, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे, उसमें कमी नहीं करेंगे। और अपने दोस्तों, दीदी को, भैया को, भाभी को, सबको शेयर करेंगे। लाइक सब्सक्राइब करना। सबका एक ही नारा, ऑक्सफोर्ड कोचिंग सेंटर हमारा। ठीक है, अब देखो, अब ध्यान दो। सेकंड मेथड देखो बाबू, हो गया, आंसर आ गया। x प्लस, ये सवाल, अच्छा हाँ ठीक है, देखिए इसको पुट कर ले बाबू। प्रेम सुमन नाम है मेरा, ऐसा बोला जाता है, यही ना है बाबू। अब सुनो, ध्यान दो, अब इसका एलसीएम ले सकते हो। x प्लस 1/x, यही ना है राजा। dx बराबर dt। तो देखो अच्छा से, हम आपको चूंकि समझाने के लिए ब्लू पेन का यूज़ कर रहे हैं, जैसा आप देख पा रहे हैं, देख रहे हैं, देखिए ऐसे करके उठाएं। केमिस्ट्री पढ़े हो तुम लोग? ऐसे करके सर लपेट लेते हैं, इसको बोलते हैं लपेटना। क्या बोलते हैं? लपेटना। ये पूरा का देखो, यहाँ पे देखो दिख रहा है, देखो x प्लस 1/x इंटू डी एक्स दिख रहा है। इसके बदले में क्या लिखोगे? व्हाट वुड यू राइट? dt। गुड वेरी। तो इसको क्या माने हो? t, तो टी स्क्वायर क्या हो जाएगा? dt। इसी के लिए बोला गया, मिट जाएगा हर बार में एक बार का झगड़ा, बुलाऊं क्या नकी को। झगड़ा खत्म। ऐसे बनाएंगे दूसरे भाई बात। 100% आपको मिलेगा। अगर 5 मार्क्स तो 5 100% समझते हो? मतलब 100%, 100%, ठीक है ना? 2 स्टेप तो कौन 5 नंबर दे दे। मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको बताया कि आप कोई भी मेथड्स यूज कर सकते हैं, ठीक है ना? टेंशन वाली बात है नहीं है, मजा आएगा। देखो बाबू, लुक बोर्ड। अब ये सब क्वेश्चन एनसीईआरटी का खूबसूरत क्वेश्चन है। देखो, अब देखो एक और क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूं। देखो ये क्वेश्चन, ये भी बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है। इतना अच्छा क्वेश्चन है कि आपको दिल करेगा कि 3-4 बार बनाएं। देखो, इसको बनाने का भी 2 मेथड है, हालांकि 2 से ज़्यादा होगा, बट 2 मेथड तो ऐसे मुझे दिख रहा है। तो हम वो मेथड, अब 2 मेथड यूज़ नहीं करेंगे, हम एक मेथड करेंगे। एक मेथड आप लोग बना के हमको दिखाना, ठीक है ना? तो हम भी देखेंगे। और मेरा टेलीग्राम में चैनल भी है, देखे हो ना, उसमें भी देख लेना टेलीग्राम, ठीक है ना? और उसमें भी क्या करना है, अगर आपका बन जाएगा ना तो आप उसको सेंड कर देना, तब हमको लगेगा कि नहीं आप सही बना। अगर कुछ गलत होगा तो हमको टेलीग्राम में मैसेज करोगे ना, उसमें पता चल जाएगा, अच्छा लगेगा। आप हमको व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, और हालांकि व्हाट्सअप तो ज़्यादा नहीं आदमी ये होता है ना, टेलीग्राम में आप आराम से भी बड़ा आ जाएगा, ठीक है ना? ये क्वेश्चन, इट इज़ वन ऑफ द ईजिएस्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये क्वेश्चन पूछा गया है झारखंड बोर्ड में, और अभी जो इसके बाद मैं आपको क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ वो तो एग्जाम में पूछा, वो आपको मज़ा आ जाएगा। देखो ये तो देखो कैसा क्वेश्चन है, इसको क्या करोगे? इसको करना ये है भाई मेरे 10x, ये नहीं दिया हुआ है। अब ये देखो कि 10 लाने के लिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, बताओ तो। 10 कैसे आता? साइन बाई कॉस से आता है कि नहीं? देखो बाबू, अच्छा से तुम लोग बैठ जाओ, इंसान का बच्चा जैसा बैठ गया। अब साइन बाई कॉस, अच्छा ये कॉस तो अपने मन से ना दिए, ऊपर में वो कॉस पहले से भटक रहा था, हम एगो स्क्वायर लगा दिए, क्या दिक्कत है? समझ में आ रही है? देखो, तो ये वाला स्क्वायर से ये वाला कॉस स्वाहा, जो जैसे था वैसे हो जाएगा, एज इट इज, इसमें कोई झगड़ा की बात नहीं है। अब सुनो मेरी बातें। तुम लोग आप जो है ना मेहनत में लग जाओ बाबू। देखो, साइन बाई कॉस क्या होता है? 10 होता है, और ये जो कॉस है ये ऊपर चला जाएगा तो क्या होगा? सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ध्यान दो, अच्छा ये चीज़ तो पढ़े हो ना तुम लोग कि ऊपर में अगर रूट एक्स रहेगा और नीचे एक्स रहेगा तो ये वाला कट के रूट नीचे आ जाता है, इसी तरह नीचे से ऊपर चला जाता है, ठीक है ना? अब उसको रैशनलाइज करके दिखाएंगे, परिमेयकरण, वो बहुत टाइम लगता है। मतलब यू आर नॉट छोटा बच्चा के आई हैव टू शो इच एंड एवरी स्टेप्स, दैट इज नॉट गुड हैबिट। अब इधर आओ, ये वाला कटेगा तो ये आ जाएगा। अब यहाँ पे हो जाएगा, इट विल बिकम रूट 10x। हैप्पी? देखो, आफ्टर दैट यू हैव टू पुट 10x।
अच्छा, व्हाट वुड यू पुट 10x और रूट 10x? हम तो बोलेंगे रूट भी ले लो। हम क्या बोलेंगे कि नकी से मोहब्बत तो हम तेरे हैं। ये 10x क्या है, रूट भी तेरे हैं। अब यहाँ ना तुम देखो मज़ा आएगा। अब सुनो, यहाँ पे इसको ले लो ना यार, टेंशन काहे लेता है। 10x इज इक्वल टू क्या मान लिया बच्चे? हमेशा एक चीज़ याद रखिएगा, अगर आप नहीं लीजिएगा तो भी बनेगा, और ले लीजिएगा तो थोड़ा आसानी से बनेगा। एटलीस्ट 10 सेकंड तो आपका बचेगा, इट्स माय गारंटी। कितना सेकंड? 10 सेकंड आपका बचेगा, इट्स माय गारंटी। सुनो, अब ऐसे सॉल्व नहीं कर देना कि आप तो सर सिखाए थे 10x का तो रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स पूरा गदगद हो गया, रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स डिफरेंशिएशन। नहीं, ऐसा नहीं करना है। ऐसा तो कौन लोग करते हैं? तुम लोग तो उसका ठीक है। ऐसा कर सकते हैं, देखो तो क्या होता है। अब इसको 10x का बोलो, वह टूटी डिटी, क्या बोलते हैं इसको? टूटी डिटी हो गया। अब देखो ये वाला तो पुट किए, दिस इज नॉट अ रफ वर्क, ये कोई रफ वर्क नहीं है, ध्यान रखना। आपको सामने में आपका जो फ्रंट पेज जहाँ पे आप सॉल्व कर रहे हैं वहाँ पे करना, बट ये वाला जो लिखना वो आपके राइट साइड लिखना है, ठीक है ना, क्योंकि ये वाला साइड आपका बचा हुआ रहता है, यहाँ पर नहीं लिखना चाहिए। कोई लिख देगा तो पाप भी नहीं लिखेगा, ऐसा नहीं कि आप पाप लिखेगा अब तुम केदारनाथ जाना पड़ेगा, भगवान से माफ़ी मांगना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, नहीं लिखना चाहिए, ये बोलना चाह रहे हैं। अब सुनो, अब यहाँ 10x को पुट किए, यहाँ तो साफ साफ दिख रहा है, तो क्या लिखोगे उसके बदले में? 2t dt। नीचे को क्या माने थे बोलो? समझ में आ रहा आदित्य बाबू? इसीलिए हम इसके यहाँ पे माने थे। अब अच्छा लग रहा है तुमको? अब तुम जो करते ना तो वहाँ t पे पावर हाफ बच जाता। समझ रहे हो कितना सेकंड लगता तुमको? तुम जीनियस है तो 10 सेकंड लगता है, और जो कोई थोड़ा सा और जीनियस नहीं है तो उसको अब ऐसा करेगा गलती तुम लोग कभी लाइफ में? 2t + c, तुमसे यही उम्मीद है हमको। हाँ हाँ हाँ, ठीक हो, क्या माने हो? वाह 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 वाह, हो गया? बात समझ में आई? अच्छे से समझ में आ रहा भाई? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हम ज़्यादा सीरियस नहीं पढ़ा रहे क्योंकि हॉस्पिटल में जगह हुआ नहीं है। समझ रहे हैं ना, फुलो जानू पूरा भरा हुआ है, PJMCH दुमका। सुनो, ये सब पूरा भरा हुआ है, इसलिए हम इसे बहुत इजी है ये क्वेश्चन। क्या है? बहुत इजी। क्या क्या किए एक स्टेप बता देते हैं। यहाँ 10 है, इस सिस्टम को नीचे को 10 बनाना है, तो अपने को पता है कि 10 का क्या होता है? साइन बाय कॉस। तो एक कॉस यहाँ अपने से इंट्रोड्यूस करा दिए, ला दिए, तो एक कॉस यहाँ पे एक्स्ट्रा देना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए। अब साइन बाय कॉस 10 होता है, ये कॉस स्क्वायर बचपन में सीखे थे, बचपन मतलब 9th क्लास 10th क्लास में सीखे थे, हो गया। अब बाकी तो सब भाई आपको दिख ही रहा है, और नहीं दिख रहा है तो हम तो कितना बोले, 2 बार 3 बार एटलीस्ट आपको देखना है और समझ में आएगा। समझे ना? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या पीछे वाले समझ में आ रहा आप लोग को? बहुत आसान। आओ तो तुम्हारे साथ थोड़ा सा खेलते तो भारी वाला। देखो ये क्वेश्चन ऑब्जेक्ट, देखो एक चीज याद रखना, एनसीईआरटी में, हेलो, एनसीईआरटी में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया है, एनसीईआरटी बुक में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। अब बाकी जो बना के वो देगा चारों का ऑप्शन, वो भी इंपॉर्टेंट है, मगर जो ऑब्जेक्टिव ऑलरेडी दे चुका है, मतलब शो कर रहा है, क्वेश्चन नंबर दिखेगा इतना में आपको ऑब्जेक्टिव दिखेगा, 4 को 2 को 3 को दिखता है ना, वो एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा जिसमें ऑब्जेक्टिव दिख नहीं रहा है वो अपना से बना के देगा, तो उससे क्या मतलब है? समझ, जो भी क्वेश्चन बता रहे हैं इसका आपको 4 का ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है? तो देखो तो यहाँ पे लिखा हुआ 10x पे पावर 9 प्लस 10 टू द पावर x इंटू log e, छोटा सा e 10 होगा, यहाँ पे ऊपर लिख दिया, वो मिस प्रिंटिंग है मेरे ख्याल से, बेस इसको बोला जाता है, ठीक है ना? देखो बाय x टू द पावर 10 प्लस 10 टू द पावर x। बात को समझो, हाँ वो देखो, ध्यान दो। अच्छा आप अपना दिमाग लगाइए, ये वाला को पुट करने से ये वाला आएगा, बोलो? अपना भी कुछ लॉजिक लगाने का है। ये वाला पुट करने से ये वाला नहीं आएगा, तो ये वाला पुट करने से ये वाला आएगा, ठीक है? ध्यान दो।
तो इसका शॉर्टकट तरीका क्या बनाने का, जब ये वाला पुट किए तो ये तो पूरा का पूरा आ जाएगा, तो 1/t log t, तो यही वाला आंसर होगा। लॉग के साथ ये लिख लोगे जो होगा, ठीक है। मतलब बना देते हैं ऐसा नहीं है कि कोई को बच्चा ऐसा भी है तो बुक ही नहीं खरीदा अभी तक, इतना शरीफ बच्चा सब है, पूरा 12th पढ़ लिया है अभी तक ऑलमोस्ट, अब एग्ज़ाम देने वाला 2 महीना के बाद, मगर बुक नहीं खरीदा है। वो बोलता है कि हम इससे क्या बोलते हैं, क्या बोल, जो हाथ में मोबाइल बोलते हैं, मोबाइल से करेंगे। तो हम क्या कर सकते हैं, देखो हमारे यहाँ तो ऐसा ही नहीं होता है। देखो a⁴x का फॉर्मूला होता है a⁴x इंटू log a, यहाँ बेस ई है, ठीक है, ध्यान रखना। अब देखो इसका हो गया बाबा dx और बराबर dt। कौन, हाँ ये दिया हुआ दे देना ना, तुमको पैसा नहीं मांग रहा है यार वो। अच्छा तू मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर देगा, थोड़ा पैसा घटेगा तो करने में क्या दिक्कत है, लाइक पैसा एक होता कि नहीं करेंगे, हाँ एगो मिलता तो ऐसा कुछ ही नहीं। यहाँ पे ए का मतलब होता है नेचुरल बेस, क्या बोलते हैं बाबू इसको, नहीं वो नहीं देगा ना, तो थोड़ा सा आदमी सोचेगा कैसे लड़का है। अब जैसे हम देखो ऐसा लिख रहे हैं, ऐसा लिख रहे ओ में आकर मो आम, अरे एगो लड़का ऐसा लिखा ओ में आकर मुँह और एगो डंडा दे दिया, तो बताओ दोनों में क्या दिक्कत है, फ़र्क क्या है। तो ये इसको कुछ तो इससे ज़्यादा मिलेगा, अगर इसको 1 नंबर मिला, इसको 1.1 मिलेगा नंबर, कैसे नहीं मिलेगा। ये वाला छूट गया, इसको ये छूट गया तो ये इनकम्प्लीट है, ऐसा नहीं होता हिंदी में, समझते हो। हाँ अब जैसे ऐसे मान लो कोई आदमी ऐसा लिखा, कैसे लिखते हैं यार, ऐसे लिखा, उसको क्या बोलिएगा, भारत। कोई अगर इसको ऐसे करके मिला दिया, अब बोलिए भारत हाँ नहीं तो उस टाइम यहाँ पर ये वाला नहीं मिलेगा तुम्हारा, तो मिलना और नहीं मिलना में कितना फ़र्क समझ रहे हैं ना। हाँ यही हम आपको समझाना चाह रहे थे, मिलो तो तुम तो हम घबराएं, मिलो तो आंख चुराएं, हमें क्या हो गया, यहाँ पे वही हमको समझा रहे हैं। देखो तो ऊपर वाला क्या होगा बाबू dt और नीचे वाला क्या होगा t, यहाँ पे क्या आंसर आएगा log t। अब आप बोलिएगा सर t का वैल्यू पुट कर दीजिए, तो हम बोलेंगे तो तुम लोग वीडियो देख के कौन जी उतारेगा भी नहीं, कम से कम तुम लोगों को तो कम से कम यू हैव टू राइट एट होम ना, कुछ नहीं है। देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितना है पार्ट 1 पार्ट 2 का, उसको खोज के जमा करके चुन चुन के निकालो। शोले फिल्म का डायलॉग याद है, साला अपना आदमी को बोल दिया सुअर के बच्चों, सोचो उस अपना आदमी को बोल सुअर के बच्चों, क्या सोचा था, अब लोग गोली मार दिया साला को। एगो बोला भी, कालिया उसका नाम था, क्या बोला, सदा सदा हम आपको नमक खाए, बाक साला नमक खाया, साला आयोडीन नहीं था उसमें इसलिए गोली मारे तुमको। फिर वो आयोडीन वाला, फिर समझ रहे हो ना। हाँ खैनी का आविष्कार कौन किया, बोले गब्बर समझ 1975 में फिल्म आया था वो, कब आया था 1975 में, समझ रहे मेरी बात है। अब सोचो उस समय फिल्म आया था और वो फिल्म में सुअर का बच्चा बोल दिया, और प्लस उसका बदला कौन लिया, धर्मेंद्र। वो क्या बोल दिया, कुत्ते में तुम्हारा खून पी जाऊंगा, वो सुअर बोला ही कुत्ता बोल दिया, अब सो बदला ले लिया ना। तो सोच सकते, इसलिए ऐसा नहीं होता। अब प्लस ठाकुर का दोनों हाथ कटा हुआ है, मगर फिर भी ठाकुर पैर से मार रहा, कैसे उठता गिरने के बाद गजब, मतलब वो ब्रूसली का जो है ना कोर्स क्या था माने एनीथिंग इज पॉसिबल इन द वर्ल्ड, नॉट वर्ल्ड, इन फिल्मी दुनिया। तो हाँ हम क्या बात कर रहे थे बच्चा, ये जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको दिया हुआ है आपके बुक में, आप उसको क्या करना है, पिक आउट बोलते हैं, खोजना है, चुन चुन के निकालना है। ऑब्जेक्टिव बोलना है, तुम्हें चुन चुन के लिखूंगा। जाने दो बाबू को, जाने दो, चलो जाओ बाबू, ठीक है, वेरी गुड, जाओ ठीक है, जाओ बाबू, खुशी, बहुत अच्छा, खुशी खुशी जाओ, खुशी खुशी जाओ। सुनो एक और क्वेश्चन आपको हम बता रहे एक और ऑब्जेक्टिव अभी अब आपको बताने जा रहे हैं। देखो नहीं ठीक है, अच्छा लड़का, शरीफ बच्चा है। समय से आओ और समय से जाओ, बस बोला जाता है ना हम तुम्हें डिस्टर्ब करेंगे ना तुम हमें डिस्टर्ब करो, इसको बोलते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, जो कर रहा करने दो, है ना, यही ना है। और न्यूटन्स थर्ड लॉ भी यही बोलता है, जो तुम करेगा हम वही करेंगे तुम्हारे साथ। एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो सुनो हम तो केमिस्ट्री नहीं, सॉरी फिजिक्स नहीं पढ़ा रहे हैं
आई एम टीचिंग यू मैथमेटिक्स, आई एम टीचिंग यू मैथमेटिक्स, ठीक है ना। देखो ये दिस इज कॉल्ड स्कोरिंग सब्जेक्ट, इट इज़ नॉट ए बोरिंग सब्जेक्ट, इट इज़ ए स्कोरिंग सब्जेक्ट। और ये जो मज़ा आपको कब आएगा पता है, जब अब इसमें यू कैन गेट 100 आउट ऑफ 100, ठीक है ना। इसलिए बोलना चाह रहे हैं आप आराम से 100 में 100 ला सकते हैं, बट यू हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट, जो आप करना नहीं चाहते हैं। आज कसम खा लो, कौन कसम खाएगा? विद्या तो चली गई रे विद्या चली गई, उसको छोड़ दो। यहाँ देखो जेई का कसम खाएगा। अब सुनो, जेई का कसम खाएगा तो जेई का पहला ट्रिग्नोमेट्री लगाते हैं इसमें, आइडेंटिटीज। देखो अरे हम तो पढ़ाई तो रहे, तुमको दो ना, टेंशन क्या लेते हो यार। तो लो क्या पढ़ना है बोलो, हो गया खत्म। देखो ये तो ट्रिग्नोमेट्री का जो पहला आइडेंटिटीज होता है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं ABCD क ख ग घ, ठीक है ना, वो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर है उसका नाम। अब तुम प्यार से देखो, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसलिए हम आपको बता रहे हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम आपको बोल दिए हैं चुन चुन के निकालना, समझे ना, ठीक है। हर सब्जेक्ट का, हर टॉपिक्स का, ठीक है ना। देखो तो बाकी हम तो मैथमेटिक्स की बातें करेंगे ना, हम क्यों बातें करेंगे फिजिक्स की, केमिस्ट्री की। ये देखिए हो गया आपका खुश। हम तो बोलते हैं अलग अलग कर दो ना यार, हटा dx ले लो, हटा। और आपको इससे इजी क्वेश्चन आएगा झारखंड बोर्ड में, इट्स माय गारंटी। जितना हम आपको पढ़ा रहे हैं ना जिस लेवल का, ये लेवल तो आपका आएगा ही आएगा, और इससे थोड़ा नीचे लेवल भी आएगा, जो आप आराम से 100 में 100 ला सकते हैं। अभी आप देखिए ना 2022-23 का क्वेश्चन, अब 2024 का क्या लगता है आपको? ये जो हम लोग का जैक बोर्ड है ना तो झारखंड बोर्ड जिसको बोलते हैं जैक बोर्ड, ये किसके रास्ते पे चल रहा है? उसका नाम है बिहार बोर्ड। क्या नाम है? अब बिहार जो है 98-97% रिजल्ट दे रहा है, तो इसका देखा देखी ये भी 97% रिजल्ट देने लगा। तो 97% रिजल्ट कैसे आता है? क्वेश्चन इजी होने की वजह से आता है। बात समझ आ रहे हैं ना। अब बोलिएगा चोरी, तो चोरी मोरी तो भैया बच्चा का हक है तो वो तो बच्चा का हक है ना, थोड़ा मोड़ा तो होगा। अब नानी घर जाएगा बोलेगा बदमाशी नहीं करेंगे, ऐसा थोड़ा ना होता है तो नानी घर गया क्यों है तो बदमाशी तो करेगा ही। तो क्वेश्चन इजी देगा तो बच्चा लाएगा ही ना भैया। मान लो 8 लाख बच्चा एग्जाम देता है, कितना बच्चा देता है? 8 लाख में अगर 10 गो बच्चा अगर ले आया मान लो बढ़िया रिजल्ट, तो हो गया टॉपर। 100 कितना पता चलेगा? 98% आया रिजल्ट। अब क्या चाहिए तुमको? काफ़ी, हर स्कूल से तो 10-20 गो बच्चा टॉप करता है, मैंने 90% के आसपास आता है, उसमें से एगो हीरा निकल जाता है, जो हम लोग यहाँ से निकलेगा। ऑक्सफोर्ड कोचिंग सेंटर से बच्चा निकलेगा। तुम सब हीरे हो, क्या हो? हीरा हीरे के लिए, हीरा हीरे के लिए। देखो हम तो तुमको तराश की जो है ना अभी मूर्ति बना देंगे। देखो खत्म हो गया। अब देखो ये खत्म हो गया। देखो इधर ध्यान दो, अच्छा तो रख दो उसको। तुम तो अच्छा लड़का सुने ऐसा। अब तुम अपना आचरण मत दिखाओ यहाँ पर। कॉस स्क्वायर ऊपर जाएगा तो क्या होगा? सेक स्क्वायर होगा। तब हो गया आंसर। कहाँ भारी लग रहा है तुमको यार, फालतू वाला बात सब। अब देखो ये क्या होगा? कॉसेक स्क्वायर। अब एक चीज़ हमेशा याद रखना है कि किसी का तो होता ही होगा डिफरेंशिएशन, जिसका डिफरेंशिएशन उसका इंटीग्रेशन, बात खत्म। ठीक है। अगर तुमको जैसे डर लगे, क्या लगे? डर लगे, तो वो बोल देना आरा जिला घर बा, काहे का डर बा, बस खत्म, समझ लो। तो आज के लिए इतना हम लोग करते, ठीक है। और कल जो हम आपको पढ़ाएंगे ना, तो कल हम लोग, हमको लगता है वो वाला चलेंगे, सम स्पेशल इंटीग्रल का क्वेश्चन सब, समझे ना। उसमें 6 फार्मूला है, तो 6 फार्मूला आपको याद रखना है। देखो ये वाला फार्मूला आप लोग कल याद करके आ जाएगा। इंटीग्रेशन 1/रूट वाला भी ले लेंगे, बिना रूट वाला भी ले लेंगे, इस तरह करके है, देखे हो ना, ऐसे करके। यार dx रहेगा, dx अगर नहीं लिख रहे तो आप समझ जाओगे। ट्राई टू अंडरस्टैंड माई फीलिंग, इस तरह करके आए। 3 रूट वाला होगा और 3 बिना रूट वाला होगा। इसको बोलते हैं सम स्पेशल इंटीग्रल, ठीक है। इसी में रूट जब आता तो हो जाता सम मोर स्पेशल इंटीग्रल, ठीक है। तो इससे जो क्वेश्चन आपको बनेगा ना, ऑफ सब्जेक्टिव में जो आएगा, उसमें से बढ़िया क्वेश्चन सब आएगा। और जो क्वेश्चन आपको इंटीग्रेशन से जो क्वेश्चन आपको दिखेगा, उसका नाम है पार्शियल फ्रैक्शन। क्या नाम है? पार्शियल फ्रैक्शन। उससे क्वेश्चन आएगा ही, मतलब छप गया होगा, हमको लगता है। अगर छप गया होगा तो
छप गया होगा, ये बोलना चाह रहे, प्रिंटेड है, मज़ा आ जाएगा आपको। तो कल जरूर मेरे साथ जुड़ेंगे, ठीक है ना। ये पहला पार्ट आपको दिखा रहे हैं, अगला पार्ट कल देखेंगे हम लोग, ठीक है ना। चलिए थैंक यू भाई, थोड़ा सा ठीक है ना, थैंक यू।